नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आई वाराणसी, बाबा विश्वनाथ सहित काशी के प्रमुख मंदिरों में लगाई हाजिरी, किसान न्याय रैली में की शिरकत। एसबी दुर्गोत्सव समिति द्वारा कोविड नियमानुसार मां की प्रतिमा स्थापित कर किया जा रहा पूजन। अश्विन नाट्य महोत्सव के 7वें दिन नाटक कृष्णार्पण मस्तु का हुआ मंचन। और शारदीय नवरात्र के चौथे दिन भक्तों ने देवी दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप का किया दर्शन पूजन। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन भक्तों ने देवी दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप का दर्शन कर मां से आशीर्वाद प्राप्त किया। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन माता कूष्मांडा के दर्शन का विधान है। काशी के दक्षिण क्षेत्र में देवी दुर्गा कूष्मांडा रूप में विराजमान है। मंदिर से लगे कुंड को दुर्गा कुंड कहा जाता है। यह अत्यंत ही प्राचीन दुर्गा मंदिर है। यह मंदिर नागरी शैली में निर्मित है। मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा कुंड स्थित माता कूष्मांडा देवी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ सुबह से ही लगनी शुरू हो गई। भक्तों ने माता को गुड़हल का फूल, चुनरी, नारियल इत्यादि अर्पित कर माता का दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। क्षेत्र में बांस बल्लियों से बैरिकेडिंग की गई थी। वहीं मंदिर परिक्षेत्र में मेले जैसा माहौल रहा। क्षेत्र में माला, फूल इत्यादि पूजन सामग्री की दुकानें सजी रहीं। किस तरह का दर्शन पूजन, क्या विधान? आज चौथ के दिन माँ कूष्मांडा का दर्शन होता है, जो कि आज यहीं का महत्व और यहीं का दिन है दर्शन का। और भारी संख्या में भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं। और यहाँ कहा जाता है कि माँ को कूष्मांडा मतलब नारियल की बलि दी जाती है। नारियल की बलि दी जाती है, जिससे माँ सारी मन्नतें पूर्ण करती हैं और स्वास्थ्य लाभ में रहता है। नवरात्र में 9 दिन में चौथे दिन माँ कूष्मांडा का दर्शन होता है। जो माँ कूष्मांडा का यही एक मंदिर है और आज यहाँ दर्शन का विधान है। माँ का श्रृंगार होता है, अड़हुल, माला, फूल, मखाने से। मलपुए का विशेष प्रसाद आज भोग लगता है माँ को। अन्य दिनों की अपेक्षा आज के दिन माँ के दर्शन के लिए जनता इतनी ललायत रहती है और इतनी भीड़ आज के दिन होती है यहाँ की लाखों की संख्या पार कर जाती है। कितने समय से भीड़ चल रहा है और कब तक चलेगा? ये सुबह आज 1:30 बजे मंगला हुआ और 2:20 पे मंदिर का पट खुल गया आरती होके। उसके बाद से पब्लिक रात में ही आके बैठ जाती है, क्योंकि बहुत लोग जो 9 दिन भी दर्शन माँ के यहाँ न कर पाते हैं वो आज के दिन का महत्व समझते हैं और आज समय निकाल के वो माँ के यहाँ दर्शन करते हैं, जिससे काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है और काफ़ी आज के दिन भीड़ हो जाता है। सुरक्षा व्यवस्था के लेके क्या कहें? सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया है और हर नवरात्र में बढ़िया रहता है। इस बार प्रशासन की व्यवस्था पहले की अपेक्षा और चुस्त दुरुस्त है। काफ़ी व्यवस्था उन्होंने अच्छी की है। कोई प्रकार का कोई मंदिर से शिकायत कंप्लेन नहीं आया। सारे दर्शनार्थी आराम से दर्शन कर रहे हैं। सबको बारी बारी अपने नंबर से दर्शन मिल रहा है। सबका प्रसाद चढ़ रहा है सब, और सब बिना किसी भी असुविधा के अपना दर्शन पूजा परिक्रमा करते हुए बाहर चले जा रहे हैं। तो प्रशासन ने इस बार व्यवस्था बहुत बढ़िया किया है। माँ कूष्मांडा का चतुर्थ पूजन माँ कूष्मांडा को होता है। दुनिया जानती है माँ कूष्मांडा कितनी शांत स्वरूप है। कुशा के समानी को शांत कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऐसे 3 देवता इनके नाभि में वास करें, वो है कूष्मांडा। पूरे विश्व में आप जानते होंगे कि माँ कूष्मांडा एकमात्र ऐसी माता है जिनके पास कुंड स्थित है। कुंड में कहा जाता है यहाँ पे आप किसी तरह का आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है, शारीरिक कोई कुष्ठ, आपको कोई सफेदी दाग है या विवाह नहीं हो रहा है, संतान की प्राप्ति, इस तरह के सभी चीज़ों के लिए माँ कूष्मांडा के पूजन अर्चना करवाया जाता है। यहाँ लोग ऐसे भी पूजा करते हैं, तंत्र मंत्र से भी लोग पूजा करते हैं कि उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी आई। इस दौरान उन्होंने बाबा विश्वनाथ सहित काशी के प्रमुख मंदिरों में हाजिरी लगाई। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी रविवार को वाराणसी पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं संग काशी की जनता ने उनका स्वागत किया।
वाराणसी पहुंचने पर प्रियंका गांधी ने सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने बाबा का विधि विधान से पूजन किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रियंका गांधी ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेककर जीत के लिए बाबा से आशीर्वाद मांगा। कांग्रेस पार्टी की नजर पूर्वांचल की लगभग 100 सीटों पर है। इसकी शुरुआत प्रियंका गांधी पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी से कर रही हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव सभी पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। पूर्वांचल से ही प्रदेश की राजनीति की दिशा तय होती है। वहीं प्रियंका गांधी ने वाराणसी पहुंचने पर बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के पश्चात माता अन्नपूर्णा के दरबार में पहुंचकर मत्था टेका। इस दौरान महंत शंकरपुरी जी महाराज द्वारा विधि विधान से पूजन कराया गया। इसके बाद प्रियंका गांधी ने नवरात्र के चौथे दिन पर मां कूष्मांडा का दर्शन करने हेतु दुर्गा कुंड पहुंची, जहां उन्होंने मां के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। इस सरकार को जो झुका लेगा, इस सरकार को जो घुटने टेकवा देगा, वही उत्तर प्रदेश का नेता रहेगा आने वाले दिनों में। और प्रियंका गांधी ने उसे करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में सरकार ने सरेंडर किया है, सरकार ने सरेंडर किया है और जनता देख रही है। 4 दिन उनको रखे रहे, बंद किए रहे और जमानत की आवश्यकता नहीं पड़ी। खुदा हाथ जोड़ के छोड़ दिया कि अब आप निकल जाइए, आप निकल जाइए। तो जो प्रियंका गांधी की ये जो उनका व्यक्तित्व दिखाई पड़ा है, जनता यही चाहती थी कि हमें ऐसा नेता मिले जो इस जोगी के तानाशाही प्रवृत्ति को रोक सके, उनको घुटने टेकवा सके, उनके अहंकार को तोड़ सके। और वो प्रियंका जी ने करके दिखाया है। और स्वाभाविक है कि अब उत्तर प्रदेश में बयान दूसरी हो गई है। अब अखिलेश जी भी बयान देने लगे, अभी तक नहीं बोल रहे थे, अब उन्हें भी दिक्कत हो गई। क्यों दिक्कत हो गई? 4.5 साल तो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इससे ज़्यादा कुछ किए नहीं। अब जब प्रियंका गांधी लड़ रही हैं, जेल जा रही हैं, तो आपको दिक्कत हो गई। तो जो लड़ेगा वो पाएगा, स्वाभाविक है, वो नेता वही रहेगा। मैं सर्वप्रथम तो काशी की भव्य पवित्र नगरी में माननीय प्रियंका गांधी जी का तहे दिल से गंगा के इस तट पे उनका हार्दिक अभिनंदन नंदन और स्वागत करता हूं। और पूरे काशीवासी आज लगातार प्रियंका गांधी का इंतजार करते हुए अपने पलकों पे बैठाने का काम आज काशीवासी प्रियंका गांधी का यहाँ पे बनारस की सरजमी पे करेंगे। आज कोई एक विशेष संजोग बन रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगी, 1650 विधि से पूजन करेंगी। उस विशेष संजोग के बारे में आपका क्या कहना है और कौन सा विशेष संजोग बन रहा है? आज का हिंदू पंचांग, हिंदू धर्म के कैलेंडर के अनुसार जय श्री कृष्ण पक्ष है और साथ ही इस शुभ अवसर पे अमावस्या का शुभ मुहूर्त भी पड़ा हुआ है। साथ ही आज शनि जयंती है और उसके साथ सावित्री व्रत का भी आज प्रावधान है। इस दिन महिलाओं के लिए अति शुभ दिन है, इसलिए निश्चित तौर पे प्रियंका गांधी जी को आज का महिला होने के नाते शुभ मुहूर्त और शुभ दिन में निश्चित तौर पे भारत की राजनीति में प्रियंका गांधी जी का उदय होने जा रहा है। आज आपकी नेताजी आ रही हैं, आप लोग सम्मान कर रहे हैं। काशी में 2022 का चुनाव भी नज़दीक है, तो क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर? देखिए, इस वक्त चुनावी माहौल शुरू हो गया है और हम लोगों की नेता बनारस में आ रही हैं। सर्वप्रथम प्रतिज्ञा यात्रा, किसान यात्रा की शुरुआत वो वाराणसी से कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ जी का आशीर्वाद, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने की बात कर रहे हैं। कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है और हम लोग भी कार्यकर्ता से सुर मिला के इस वक्त प्रियंका गांधी जी को विजयी बनाने और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है आपकी आज नेताजी आ रही हैं आगे चुनाव में? बहुत खुशी है। आज इस बात की भी बेहद खुशी है कि प्रियंका गांधी ने काशी का स्थान चुना, जो विश्व के नाथ जहाँ पे रहते हैं उस स्थान से वो शंखनाद करने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे पूरे कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित हैं। जगतपुर पीजी कॉलेज में आयोजित किसान न्याय रैली को कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव ने संबोधित करते हुए वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। रोहनिया विधानसभा क्षेत्र स्थित जगतपुर पीजी कॉलेज में किसान न्याय रैली में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी शामिल हुई। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू, पूर्व विधायक अजय राय, पूर्व सांसद राजेश मिश्रा, किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू, जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे इत्यादि पदाधिकारियों ने अंगवस्त्रम, तलवार व पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया।
कार्यक्रम में प्रियंका गांधी ने हुंकार भरते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। संबोधन करते हुए प्रियंका गांधी ने सोनभद्र, हाथरस एवं उन्नाव और लखीमपुर खीरी की घटनाओं का भी जिक्र किया। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि किसानों के बिजली के दाम 3 बार बढ़ाए गए, उनको बिजली नहीं मिल रही है, फिर भी दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन पीएम चुप है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, कोयला खत्म हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, जिनको कुछ रोजगार है उनका वेतन बढ़ा नहीं है, जनता त्रस्त है। कोविड में लोगों का व्यापार बंद हो गया, लेकिन सरकार ने मदद नहीं की, बल्कि सरकार ने जीएसटी व अन्य समस्याओं से लोगों को परेशान किया। उन्होंने कहा कि महिला, पुरुष, दलित सब वर्ग असुरक्षित है। वर्तमान में देश में बस 2 तरह के लोग सुरक्षित हैं, एक जो बीजेपी के सत्ताधारी नेता हैं और दूसरा उनके पूंजीपति दोस्त। उन्होंने आगे कहा कि जो आपको उग्रवादी, आतंकवादी कहते हैं, उन्हें जवाब दीजिए। हमारे कार्यकर्ता भी इसी हिम्मत से हैं, वो डरते नहीं हैं, हम अंत तक डटे रहेंगे। वहीं जनसभा में वाराणसी सहित अन्य जनपदों के किसान भी मौजूद रहे। देवरिया जनपद से पहुंचे किसान ने लखीमपुर खीरी में हुए किसान और पत्रकार की मौत के बाद आक्रोश जताया और कहा कि सरकार के मुआवजा देने से कुछ नहीं होने वाला है, हत्यारों को फांसी दी जानी चाहिए। और जो रोजगार कर रहे थे, जो सफाई कर्मचारी थे, उनका वेतन महीनों से नहीं बढ़ाया गया था। दुखी है जनता, त्रस्त है, नाराज भी है और नाराज होना चाहिए। नवरात्र महोत्सव की तीसरी संध्या में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। नवरात्रि महोत्सव की तीसरी शाम में राजेंद्र प्रसाद घाट पर श्रोताओं की काफी भीड़ दिखी। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष ईशा दुहन, महिला आयोग की सदस्य मीना चौबे, एथलीट नीलू मिश्रा इत्यादि लोगों द्वारा किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक संध्या पंडित अंशुमान महाराज के सरोद वादन से प्रारंभ हुई। गायक गणेश पाठक ने अपने स्वर से मां की महिमा का बखान किया। युवा गायक व्यास जी मौर्य ने भी एक से बढ़कर एक भजन गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आखिरी सत्र में मांडवी सिंह ने अद्भुत कथक नृत्य प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम का संयोजन प्रमोद कुमार मिश्र व क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी कीर्तिमान श्रीवास्तव ने किया। इस दौरान विद्यासागर राय, मंजू मिश्रा, पवन शुक्ला, साधना, वेदांती, अनूप जायसवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसबी दुर्गोत्सव समिति द्वारा कोविड नियमानुसार मां की प्रतिमा स्थापित कर पूजन किया जा रहा है। नवरात्र पर्व पर पूरा शहर माता के जय जयकार से गूंज उठा है। जगह जगह पंडाल बनाकर माता की प्रतिमाएं स्थापित कर श्रद्धालुओं के लिए पट खोल दिया गया है। हर ओर विद्युत झालरों की सजावट से पूरा पंडाल सहित शहर चमक उठा है। वहीं एसबी दुर्गोत्सव समिति के कोषाध्यक्ष लखन शर्मा ने बताया कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए माता का दर्शन पूजन चल रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य गुफा बनाई गई है, जिसमें मां वैष्णो व बाबा काल भैरव विराजमान है। प्रवेश और निकासी दोनों के लिए अलग अलग गेट बनाए गए हैं। सप्तमी तिथि से देवी जागरण व भंडारे का भव्य आयोजन किया जाएगा। लखन जी, आज माता का किस तरह से पूजन दर्शन आप लोगों ने शुरू किया, क्या इस बार नया किए? जी, पहली बात तो हम लोग कोरोना को देखते हुए सैनिटाइज़र, मास्क और जगह जगह पे लगवा रहे हैं। क्रम से जो है मास्क से ज़रूरी दूरी, ये सब 2 गज की दूरी, ये सब करते हुए हम लोग हर साल के भांति माँ वैष्णो देवी का दरबार बनाते हैं। वो इस बार भी आई हैं और माता से यही कहना है कि हे माता, बाबा विश्वनाथ, माँ दुर्गा माई और का नाम से जो है माँ वैष्णो देवी से यही कहना है कि इस कोरोना महामारी से हम लोग को जल्द से जल्द निजात दिलाएं, आज़ाद कराएं। और पंडालों में किस तरह का व्यवस्था भी है? पंडाल में हमारे पानी से लेके बालू, पानी, सब चीज़ का व्यवस्था है। तो कार्यक्रम क्या, लाइट, इस बार कार्यक्रम क्या क्या रखे हैं? कार्यक्रम में हमारे यहाँ एक जागरण हो जाता है और भंडारा हर साल होता है। तो यही सब है। जी 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 जी। भीड़ को रोकने के लिए हम लोगों ने, हमारे वॉलंटियर है पूरे लगे हुए हैं, जगह जगह पे कि भीड़ ना हो, जो निकालते रहे। हमारे एक लाइन चलती है, एंट्रेंस से लेके निकास द्वार तक सब लोग एक लाइन चलता है, दूर बना के। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन के साथ, प्रशासन के गाइडलाइन पे ही पूरा। काशी व्यायामशाला में चश्मा वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कोतवाली थाना अंतर्गत राज मंदिर स्थित श्री काशी व्यायामशाला में चश्मा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान हमसफर नामक संस्था व कुबेर ऑप्टिक्स द्वारा सैकड़ों लोगों को निःशुल्क चश्मा वितरित किया गया। विगत दिनों गरीबों असहायों के लिए निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया था, उसी के तहत आवश्यकता अनुसार चश्मा वितरण किया जा रहा है। संस्था के लोगों ने बताया कि आगे भी गरीब असहायों के लिए इस तरह के शिविर लगाए जाएंगे, जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। अजीत जी, किस तरह का आज ये चश्मा वितरण कर रहे हैं? दरअसल शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, नेत्र जांच शिविर। नेत्र जांच शिविर में लगभग 750 की संख्या में ऐसे लोग निकल कर आए जिन्हें चश्मे की आवश्यकता थी। हमारी संस्था हमसफर की ओर से हम लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया और जिन लोगों को चश्मे की आवश्यकता थी, संस्था की ओर से निःशुल्क चश्मा बनवा करके आज वितरित किया जा रहा है। तो आगे किस तरह का लोगों को इस तरह बराबर आप सहयोग करते रहते हैं, आगे क्या योजना है? देखिए, हम लोग तो सिर्फ एक जरिया हैं। कोशिश करते हैं कि यदि किसी के काम आ सके तो अपनी खुशनसीबी है। समय समय पर शहर के जिन भी इलाकों में अगर महसूस होगी कि इस तरीके के कार्यक्रम की ज़रूरत है तो वहाँ हम कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे और उस कैंप के जरिए वहाँ के स्थानीय लोगों को, वहाँ के ज़रूरतमंदों को निःशुल्क नेत्र जांच परीक्षण शिविर के माध्यम से चश्मे का वितरण करेंगे। न केवल चश्मे का वितरण, बल्कि हमारी प्लानिंग यह है कि आँखों की जाँच शिविर में जो ऐसे लोग निकल कर आते हैं जिनकी आँख में मोतियाबिंद की शिकायत हो, ऑपरेशन की ज़रूरत हो, तो हम लोगों के साथ में जो भी डॉक्टर्स की टीम है उनसे मिल करके यह कार्यक्रम तय करके निःशुल्क ऑपरेशन का भी कार्यक्रम निकट भविष्य में। और आज किस तरह का यहाँ आयोजन कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चश्मा का वितरण का प्रोग्राम किया गया है। और यहाँ पे मतलब जिन लोगों के आंखों में जो भी दिक्कत था, सारा कुछ सॉल्व आउट करने का पूरा प्रोग्राम सेट था। कितने लोगों को कर रहे हैं? 1000 लोगों का प्रोग्राम है। ये क्यों कर रहे हैं? जनसेवा के भाव से आप क्या? ये जनसेवा के ख्याल से है, मतलब ज़रूरतमंदों को मिल जाए। मतलब ये बहुत लोगों का क्या होता है, चश्मा टूटा हुआ होता है, वो लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों को चश्मा का सहारा मिल सके और सारे लोग देख सके दुनिया। अश्विन नाट्य महोत्सव के 7वें दिन नाटक कृष्णार्पण मस्तु का मंचन किया गया। नागरी नाटक मंडली में चल रहे अश्विन नाट्य महोत्सव की 7वीं संध्या में नाटक कृष्णार्पण मस्तु का मंचन किया गया। लेखक कवि सूरदास व जयदेव के पदों पर आधारित नाटक का निर्देशन
प्रोफेसर प्रेमचंद होम्बल ने किया। इस दौरान कलाकारों ने नाटक के एक एक पात्रों की भूमिका बखूबी निभाई और अपनी कला के प्रदर्शन से सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्री श्याम परिवार द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए श्री श्याम परिवार वाराणसी के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल, संयोजिका उर्वशी पौद्दार व ऋतु जैन ने संयुक्त रूप से बताया कि शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में नवरात्र मेले का आयोजन आगामी 17 अक्टूबर को महमूदगंज स्थित बंशी भट्ट बैंक्वेट हॉल में किया जा रहा है। मेले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि नवरात्र मेले में विभिन्न राज्यों से आए हुए अतिथियों द्वारा अलग अलग स्टॉल लगाए जाएंगे। श्री श्याम परिवार वाराणसी शारदीय नवरात्र मेले के उपलक्ष्य में नवरात्र मेले का आयोजन 17 अक्टूबर रविवार को बंसी भट्ट बैंक्वेट हॉल गैलेक्सी हॉस्पिटल के बगल में महमूदगंज में करने जा रहा है। मेले में राजस्थान बनारस से जुड़ी सामग्रियों के अलावा राजस्थान आसाम से जुड़े लोग अपना स्टॉल लगाएंगे। स्टॉल में हैंडीक्राफ्ट, वुडन आइटम, खादी से जुड़े सामानों के अलावा बच्चों के सामान के स्टॉल भी रहेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री दीपक कुमार बजाज, निर्देशक सेठ अहमद जयपुरिया वाराणसी हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 11 बजे होगा और कार्यक्रम रात्रि 8 बजे तक चलेगा। क्या है इस मेले का उद्देश्य क्या है? मेले का मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर हम सब मिलकर अपना व्यापार एक साथ करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो अपने व्यापार को काफ़ी आगे बढ़ाया जा सकता है। पिछले 2 साल के कोविड में हमने देखा कि व्यापार का स्तर काफ़ी नीचे गिरता जा रहा है। तो हम अगर अपने एक दूसरे के व्यापार में हेल्प करते हैं तो अपने व्यापार को हम काफ़ी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी की वजह से सभी व्यापार के स्टॉलों को एक साथ लगाने का हमारा प्रयास किया है। इसमें सारे घरेलू सामान रहेंगे और इसके अलावा सजावट के, दीपावली में और पूजन सामग्री जैसे भी रहेंगी। श्री काशी अग्रवाल समाज की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए श्री काशी अग्रवाल समाज के सदस्य आमोद अग्रवाल व डॉक्टर मधु अग्रवाल ने बताया कि समय से चुनाव न कराए जाने के कारण संस्था के समक्ष एक गंभीर असंवैधानिक खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि कालातीत प्रबंध समितियां आज भी विधि विरुद्ध तरीके से पद पर बनी हुई हैं तथा बैंक खातों का संचालन कर रही हैं, जो न केवल विधि विरुद्ध है अपितु समाज के विरुद्ध गंभीर षड्यंत्र का सूचक भी है। उन्होंने कहा कि बैंक खातों का संचालन रोकने हेतु जल्दी आवेदन प्रस्तुत करेंगे ताकि समाज की गरिमा एवं मर्यादा को कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा क्षति पहुंचाने से रोका जा सके। किस लिए वार्ता बुलाई आप लोग? हम लोग का इलेक्शंस 3 साल पर होता है। 2020 में होना था, हम लोग का सारे प्रोसेस हो चुके थे। मतदान के बस तुरंत पहले ही लॉकडाउन लग गया था, तो वो पोस्टपोन हो गए। उसके बाद अभी बहुत हम लोग के कहने के पे उन्होंने 3 अक्टूबर को मतदान करवाने की बात सोची। चुनाव अधिकारी ने एक नोटिस आया, लेकिन अगले ही दिन जो पूर्व प्रधानमंत्री सभापति थे उन्होंने एक कैंसिल करने का नोटिस दे दिया कि अब चुनाव पूरा खारिज किया जाता है। उसके विरोध में हम लोग उनके पास गए, सभापति के पास। उन्होंने कोई खास अच्छा हम लोग को रिस्पांस नहीं दिया, मतलब ये कोई वजह नहीं बताई, इसका मतलब ये है। तो हम लोग कोर्ट में गए, वहाँ पे रिट दायर करेगी। वहाँ से फिर एक आदेश मिला कि हम लोग को सोसाइटी के रजिस्ट्रार्स वो लोग इसका चुनाव करवाएंगे। उसके बाद हम लोग दोबारा भी गए उनके पास, लेकिन हम लोग कोई अच्छा वजह नहीं पता लगी। तो अब हम लोग मीडिया में आए हैं कि इससे एक ये होगा कि हमारे जितने भी सभासद हैं बनारस भर में अग्रवाल समाज के, जिसके पास हम लोग अकेले नहीं पहुंच पा रहे, आपके माध्यम से उन सबको सूचना मिलेगी कि हम लोग का एक नोटिस आया है। उसके बाद भी इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हो रहे हैं। तो आगे क्या करेंगे अगर आपकी बात नहीं सुनेंगे? अब बात नहीं सुनी जाएगी तो उसके हिसाब से फिर जैसा हम लोग डिसाइड करते हैं, डेमोक्रेटिक वे में करना है। कोई बहुत ज़्यादा हंगामा तो हम लोग को मचाना नहीं है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आई वाराणसी, बाबा विश्वनाथ सहित काशी के प्रमुख मंदिरों में लगाई हाजिरी, किसान न्याय रैली में की शिरकत। एसबी दुर्गोत्सव समिति द्वारा कोविड नियमानुसार मां की प्रतिमा स्थापित कर किया जा रहा पूजन।
अश्विन नाट्य महोत्सव के 7वें दिन नाटक कृष्णार्पण मस्तु का हुआ मंचन। और शारदीय नवरात्र के चौथे दिन भक्तों ने देवी दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप का किया दर्शन पूजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।